नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो। सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो। सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों और अलकनंदा नदी के तट पर बसा एक ऐसा दिव्य धाम जिसे आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। इस पावन धाम के बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता कही जाती है कि जो श्रद्धालु सच्चे भाव से एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। कहा जाता है कि यहाँ भगवान बद्री विशाल के चरणों में पहुंचकर मनुष्य अपने पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसी विश्वास, इसी आस्था और इसी अद्भुत खिंचाव के कारण हर वर्ष लाखों भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर इस दिव्य धाम तक पहुंचते हैं। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक के रास्ते का एक एक दृश्य, हर पड़ाव और हर अनुभव पूरी सच्चाई और भाव के साथ दिखाने वाले हैं। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से लेकर अलकनंदा के संग बहती इस पवित्र यात्रा तक आप इस सफर को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि महसूस भी करेंगे और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान विष्णु के दिव्य बद्री विशाल स्वरूप के दर्शन भी कराएंगे, ताकि आप घर बैठे इस पावन यात्रा का हिस्सा बन सकें। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ और आपका सपोर्ट हमें ऐसी ही और दिव्य यात्राएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए इस पावन सफर में वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अब हम 82 से आगे बढ़ते हुए कौड़ियाला पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं चारों ओर फैली घनी हरियाली, घुमावदार पहाड़ी सड़कें और नीचे गंगा की बहती धारा। यह रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि हर पल को महसूस करने के लिए बना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रकृति की यह सुंदरता और भी गहरी होती जाती है। तो आप भी इन नजारों का आनंद लेते रहिए, क्योंकि आगे का सफर और भी ज्यादा अद्भुत होने वाला है। पुराणों के अनुसार यह भूमि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपस्थली है। उन्होंने यहाँ हजारों वर्षों तक तप कर संसार के कल्याण की कामना की। कहते हैं जिस स्थान पर आज बद्रीनाथ मंदिर है वहीं कभी नर नारायण की तपस्या से पूरा हिमालय आलोकित हुआ था। यही कारण है कि इस धाम को आज भी सिद्ध तपोभूमि माना जाता है। इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सभी बातों से हम आपको वहीं पहुंचकर रूबरू कराएंगे, जमीनी हकीकत के साथ। रास्ते की स्थिति कैसी है, यात्रा का अनुभव कैसा है और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वहां का दिव्य वातावरण कैसा महसूस होता है, इन सबको हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि असली अनुभव मंजिल के करीब पहुंचकर ही जानने को मिलता है। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था का वह केंद्र है जिसे सदियों से मोक्ष की भूमि माना जाता है। भारत के 4 प्रमुख धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। इनमें बद्रीनाथ धाम को उत्तर दिशा का प्रतिनिधि माना गया है। आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापित यह धाम सनातन धर्म के आध्यात्मिक मानचित्र पर सबसे ऊंचे स्थानों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड के छोटे 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इनमें बद्रीनाथ धाम यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। मान्यता है कि जब तक श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर लेता तब तक 4 धाम यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। वैकुंठ यानी भगवान विष्णु का दिव्य लोक। ऐसा माना जाता है कि इस धाम में भगवान विष्णु स्वयं बद्री विशाल रूप में विराजमान है और यहाँ आकर भक्त सीधे उनके धाम के सानिध्य का अनुभव करता है। पुराणों के अनुसार नर और नारायण ऋषि ने यहाँ तपस्या की और भगवान विष्णु ने इसी स्थान को अपना निवास बनाया। माँ लक्ष्मी ने यहाँ बद्री वृक्ष का रूप लेकर भगवान की तपस्या के दौरान उन्हें तपती धूप से बचाया। तभी से भगवान को बद्रीनाथ नाम मिला, बद्री वृक्षों के स्वामी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।
रास्ते की इस अद्भुत सुंदरता को देखिए। चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़, घुमावदार सड़कें और बीच बीच में बहती पवित्र धाराएं। हर दृश्य मन को सुकून देने वाला है, मानो प्रकृति खुद इस यात्रा को दिव्य बना रही हो। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक का पूरा सफर, हर एक पड़ाव और हर एक मनोरम दृश्य हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं, ताकि आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि इस यात्रा को महसूस भी कर सकें। चार धामों में 2 धाम गंगोत्री और बद्रीनाथ ऐसे धाम हैं जहां आप सीधे मोटर वाहन से पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए लंबा ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सड़क मार्ग से बस, टैक्सी या निजी वाहन आसानी से मंदिर के पास तक पहुंच जाते हैं। इस कारण बुजुर्ग और परिवार के साथ यात्रा करना यहां अपेक्षाकृत सरल होता है। हम लोग भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं पवित्र बद्रीनाथ धाम की ओर। यदि आप गंगोत्री धाम की पूरी यात्रा विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। वहां आपको यात्रा का पूरा मार्ग और प्रमुख दर्शनीय स्थल मिलेंगे। गंगोत्री धाम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी हमने विस्तार से दिखाई है। वीडियो देखने के बाद आपकी यात्रा की प्लानिंग आसान हो जाएगी। चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखें और अपना अनुभव साझा करें। और अब हम देवप्रयाग के काफी करीब पहुंच चुके हैं, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का पवित्र संगम होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम आ चुके हैं देवप्रयाग। आप सामने देख सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा नदियों का पवित्र मिलन। यहीं से मां गंगा के प्रवाह की शुरुआत मानी जाती है। देवप्रयाग का यह संगम अत्यंत दिव्य और आध्यात्मिक स्थल है। तो चलिए देवप्रयाग संगम के पावन दर्शन आप सभी को कराते हैं। इस अद्भुत और शांत दृश्य को मन से महसूस कीजिए। मां गंगा से आशीर्वाद लीजिए और इसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी जानकारी की। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत आमतौर पर हरिद्वार या ऋषिकेश से ही होती है। यहीं से पहाड़ी मार्ग शुरू होता है और बद्रीनाथ धाम तक करीब 290 या 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। सड़क मार्ग सबसे मुख्य और सुविधाजनक तरीका है। आप अपनी निजी गाड़ी से जा सकते हैं या फिर ऋषिकेश हरिद्वार से बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। उत्तराखंड परिवहन की बसें, प्राइवेट बसें और शेयर टैक्सी सभी बद्रीनाथ रूट पर नियमित रूप से चलती हैं। यह पूरा रास्ता अलकनंदा नदी के साथ साथ देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली और जोशीमठ जैसे प्रमुख पड़ावों से होकर गुजरता है। अक्सर यात्री जोशीमठ में रुककर अगले दिन बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ड्राइव लंबी और थकाऊ हो सकती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी बड़े स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश हैं। वहीं से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से करनी होती है। और फ्लाइट से आने वाले लोगों के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। वहां से ऋषिकेश पहुंचकर आप बस या टैक्सी से बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हैं। ध्यान रखें, यह पूरा पहाड़ी मार्ग है, तो मौसम, लैंडस्लाइड और ट्रैफिक अपडेट यात्रा से पहले जरूर चेक करें। सीजन में सुबह जल्दी निकलना बेहतर रहता है, ताकि शाम होने से पहले अपने पड़ाव तक पहुंचा जा सके। वीडियो में आप अभी तक रास्ते की सुंदरता और सड़क की स्थिति देख ही रहे होंगे। फिलहाल पूरे रूट पर सफर सामान्य और सुगम बना हुआ है। रास्ता ज्यादातर जगहों पर साफ, ड्राइव करने लायक और फ्रेश है। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से कहीं कहीं आपको हल्के टूटे हुए पैच या मरम्मत का काम भी दिख सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यात्रा आराम से की जा सकती है। ध्यान रहे, पहाड़ों में सड़क की स्थिति मौसम के अनुसार कभी भी बदल सकती है। बारिश, लैंडस्लाइड या ट्रैफिक के कारण अपडेट पहले चेक करना हमेशा बेहतर रहता है। आप बस इस यात्रा के दृश्यों का आनंद लेते रहिए, क्योंकि हम ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक का पूरा सफर, एक एक पड़ाव और हर दृश्य आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। आगे चलकर हम बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन कराएंगे और वहां का पूरा माहौल भी आपको महसूस कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस यात्रा का सबसे खास अनुभव अभी आगे आपका इंतजार कर रहा है। और अब हम सफर में आगे बढ़ते हुए कीर्तिनगर पहुंच चुके हैं।
यहाँ से रास्ता और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगले पड़ाव पर हम पहुंचेंगे मां धारी देवी मंदिर के दर्शन करने। अलकनंदा के बीचों बीच स्थित यह मंदिर आस्था और रहस्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ हम सिर्फ दर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि मां धारी देवी से जुड़ी प्राचीन कथाओं और मान्यताओं के बारे में भी जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस यात्रा के हर पड़ाव से आपको रूबरू कराते चलेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे दर्शन भी होंगे, कथाएं भी सुनेंगे और बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ता यह दिव्य सफर और भी खास होता जाएगा। अभी हम कीर्तिनगर मार्केट एरिया में पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पेट्रोल पंप की सुविधा भी उपलब्ध है। वैसे तो आपको हर प्रमुख पड़ावों पर पेट्रोल पंप मिल जाता है। अगर आप अपनी निजी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ से आगे के पहाड़ी रास्ते के लिए फ्यूल फुल करवा सकते हैं। पहाड़ों में पेट्रोल पंप हर जगह नहीं मिलते, इसलिए ऐसे प्रमुख पड़ावों पर रुककर तैयारी कर लेना यात्रा को और भी आसान बना देता है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बद्रीनाथ धाम की ओर इस खूबसूरत सफर को जारी रखते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के बेहद प्रसिद्ध मां धारी देवी मंदिर के पास। अलकनंदा नदी के बीचों बीच विराजमान यह मंदिर सदियों से श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां धारी देवी पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती हैं और इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान मां की मूर्ति दिन में 3 अलग अलग रूप धारण करती है। सुबह कन्या रूप, दोपहर में युवा रूप और शाम होते होते मां का वृद्ध रूप। इसी वजह से इस मंदिर का रहस्य और महत्व और भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है कि जब भी इस क्षेत्र पर कोई संकट आता है, मां धारी देवी पहले ही संकेत दे देती हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले अधिकांश श्रद्धालु यहाँ रुककर मां के दर्शन जरूर करते हैं। अब हम भी मां धारी देवी के दर्शन करेंगे और इस पावन स्थल से जुड़ी कथाओं को जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में आगे तक। और अभी आप सामने मां धारी देवी के पावन दर्शन कर सकते हैं। अलकनंदा नदी के मध्य विराजमान मां का यह दिव्य स्वरूप सच में मन को एक अलग ही शांति देता है। यात्रा के बीचों बीच यहाँ रुककर मां के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। आप भी इन दिव्य झलकियों का अनुभव कीजिए और मां से अपनी यात्रा की मंगल कामना कीजिए। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से नतमस्तक होता है, उसकी आगे की यात्रा मां की कृपा से सुरक्षित और सफल रहती है। चलिए मां धारी देवी को प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर इस पावन सफर में। वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता और भी ज्यादा मनोरम, रोमांचक और दिव्य होने वाला है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, पहाड़ों के नजारे, नदी की धाराएं और रास्ते के हर मोड़ पर बदलते दृश्य इस यात्रा को और भी खास बना देंगे। तो इस खूबसूरत सफर का हर पल देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं बाईं ओर अलकनंदा अपनी दिव्यता के साथ निरंतर बह रही है और दाईं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो इस पवित्र मार्ग के प्रहरी बनकर खड़े हैं। और अब हमारी यात्रा रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ चुकी है। यही वह पवित्र संगम स्थल है जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिलन होता है। इस संगम की दिव्यता को पीछे छोड़ते हुए अब हम बद्रीनाथ धाम की ओर और ऊंचाई में प्रवेश कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के बाद रास्ता और भी शांत, सुहावना और पहाड़ी हो जाता है। हर मोड़ पर नदी हमारे साथ साथ चलती है और पहाड़ों की भव्यता इस यात्रा को और भी आध्यात्मिक बना देती है। तो इस पावन सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बद्रीनाथ धाम अब धीरे धीरे और करीब आता जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, 5 पवित्र प्रयागों में से एक महत्वपूर्ण संगम स्थल। यहीं पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। मान्यता है कि महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण ने इसी स्थान पर सूर्य भगवान की कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा कर्णप्रयाग। पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा नगर यात्रियों के लिए एक अहम पड़ाव भी है। कई लोग यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ सामने से भारतीय सेना का काफिला गुजर रहा है, इसलिए हम कुछ देर के लिए साइड में रुक गए हैं।
पहाड़ों के इन रास्तों पर सेना के वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें जाते हुए देखना भी अपने आप में गर्व का एक अलग ही एहसास देता है। आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे का सफर और भी खूबसूरत होने वाला है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी ही और यात्राएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। आप देख सकते हैं इन ऊंचे पहाड़ों को काटकर यह सड़क बनाई गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, रास्ता और संकरा और कुछ जगहों पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी होने वाला है, लेकिन यही तो इस यात्रा का रोमांच है। हर मोड़ पर नया दृश्य, नई ऊंचाई और नई अनुभूति। तो चलिए सावधानी के साथ हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और रास्ते के इन अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हुए बद्रीनाथ धाम की ओर चलते हैं। और अब हम कर्णप्रयाग से आगे बढ़ते हुए बाटुला गांव के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ की हरियाली सच में मन मोह लेने वाली है। चारों ओर फैले पहाड़, सीढ़ी नुमा खेत और बीच बीच में बसे छोटे छोटे घर। यह दृश्य पहाड़ों की असली खूबसूरती को दिखाता है। आप खुद देख सकते हैं प्रकृति ने इस जगह को कितनी सादगी और सुंदरता से सजाया है। शहरों की भागदौड़ से दूर यहाँ का शांत वातावरण मन को अलग ही सुकून देता है। हम इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे बद्रीनाथ धाम की ओर। तो आप भी वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और बाटुला से आगे बढ़ते ही आपको पवित्र नंद प्रयाग देखने को मिलता है। यहीं पर अलकनंदा नदी का संगम नंदाकिनी नदी से होता है। दो पवित्र धाराओं का यह मिलन इस स्थान को बेहद आध्यात्मिक और खास बना देता है। और अब हम नंद प्रयाग से आगे बढ़ चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं मानसून के समय यहाँ भूस्खलन हुआ था और अभी भी जेसीबी मशीनों के जरिए मलबे को साफ करने का काम जारी है। पहाड़ों के इन रास्तों पर बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति बन जाती है, इसलिए प्रशासन लगातार रास्ते को सुरक्षित और चालू रखने की कोशिश करता रहता है। और अब नंद प्रयाग से आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं चमोली। यहाँ से रास्ते दो दिशाओं में बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड वाला मार्ग केदारनाथ धाम की ओर जाता है, जबकि राइट साइड का रास्ता सीधे बद्रीनाथ धाम की ओर आगे बढ़ता है। और चमोली के बाद आता है पीपलकोटी। और अब हम पीपलकोटी से आगे बढ़ते हुए पाताल गंगा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यह इलाका अपने गहरे पहाड़ी कटाव, संकरा रास्ता और नीचे बहती अलकनंदा के अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है। ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे गहराई में बहती नदी। यहाँ का हर मोड़ रोमांच और सुंदरता से भरा हुआ है। ड्राइव करते समय यहाँ थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रास्ता कुछ जगहों पर संकरा और घुमावदार है। लेकिन यही तो इस यात्रा की खासियत है। हर पड़ाव आपको प्रकृति के और करीब ले आता है। तो चलिए सावधानी के साथ इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। आप रास्ते के किनारे खिले इन नीले गुलमोहर के फूलों को देख सकते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी सड़क को प्रकृति ने अपने हाथों से सजा दिया हो। हरे भरे पहाड़ों के बीच नीले फूलों की यह कतार सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सच में पहाड़ों की यह सादगी और रंग यात्रा को यादगार बना देते हैं। तो इन नजारों का आनंद लेते रहिए और हमारे साथ आगे बढ़िए बद्रीनाथ धाम की ओर इस पावन सफर में। और अब हम पहुंच चुके हैं पाताल गंगा क्षेत्र में। यह स्थान अपने गहरे पहाड़ी दर्रों, नीचे बहती अलकनंदा की तेज धारा और संकरे घुमावदार रास्तों के लिए जाना जाता है। ऊपर आसमान छूते पहाड़ और नीचे गहराई में बहती नदी, यह दृश्य रोमांच और सुंदरता का अद्भुत संगम है।
पातालगंगा से आगे बढ़ते ही अगला पड़ाव आता है गुलाब कोटी। यह छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र अपनी हरियाली, शांत वातावरण और खूबसूरत घाटियों के लिए जाना जाता है। रास्ता यहाँ से धीरे धीरे और ऊंचाई पकड़ता है और मौसम में ठंडक भी बढ़ने लगती है। इसके बाद आता है हेलंग। हेलंग से आगे बढ़ते ही हमारी यात्रा अब बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल करीब पहुंचने लगती है। यहीं से उर्गम घाटी और कल्पेश्वर महादेव का रास्ता अलग होता है, लेकिन हम मुख्य मार्ग से आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ की ओर। कुछ ही दूरी पर आता है जोशीमठ, जो बद्रीनाथ से पहले का प्रमुख पड़ाव है। जोशीमठ पार करते ही विष्णुप्रयाग, फिर गोविंद घाट, पांडुकेश्वर और हनुमान चट्टी पड़ते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नरसिंह मंदिर, जो जोशीमठ में ही स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है और बद्रीनाथ यात्रा से इसका गहरा संबंध माना जाता है। सर्दियों के समय जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो भगवान बद्री विशाल की पूजा यहीं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आता है उसे यहाँ आकर दर्शन जरूर करने चाहिए। अगर आप किसी भी दिशा से यात्रा कर रहे हैं तो जोशीमठ पहुंचकर नरसिंह भगवान के दर्शन अवश्य करें। चलिए हम भी यहाँ दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। ये राम मंदिर भगवान नरसिंह यहाँ पे विराजमान है। और बद्रीनाथ में जब बर्फ पड़ने लगती है तो बद्रीनाथ महाराज, बद्री विशाल जी महाराज यहीं पे शीतकालीन अपना निवास रखते हैं और दर्शक बंधु यहीं पे आकर के श्री बद्रीनाथ का जो है दर्शन करते हैं। इस समय बद्रीनाथ जी भी यहीं पे मौजूद हैं। तो आप लोग यहाँ पे आकर के नरसिंह भगवान के साथ साथ भगवान बद्रीनाथ का भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये परंपरा के अनुसार और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अभी तो जल्दी इसका जो है जीर्णोद्धार हो गया है, नया मंदिर बना हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि पांडव लोग आए थे और यहाँ पर जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये पत्थर का बना हुआ मंदिर है, जो कि नया मंदिर है। तो आप लोग भगवान नरसिंह के दर्शन कीजिए। यहाँ पे वीडियो बनाना और फोटो लेना मना है, तो इसलिए हम श्री नरसिंह भगवान का जो है दर्शन कराने में अक्षम हैं। फिर भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो भगवान नरसिंह का फोटो के माध्यम से दर्शन करा सकेंगे। यहाँ का दर्शन और सौंदर्य देखिए, प्राकृतिक विरासत जो है अपनी छटा पे घेर रही है। उनके पहाड़, यहाँ पे तरह तरह के पहाड़ हैं। नरसिंह पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। अलग अलग पर्वत श्रेणियों के अलग अलग नाम हैं। उधर की तरफ नंदा देवी पर्वत शिखर है, वहाँ वो जो ऊंचा वाला दिखाई दे रहा है हाथी मत्था पर्वत शिखर है। बगल में ये जो है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है और ये कामेट पर्वत श्रृंखला है। और इधर जो पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है वो जो है हाथी घोड़ा पर्वत श्रेणी है। और इस तरह से तमाम पर्वत श्रेणियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी ही और दिव्य यात्राएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। यह सफर अभी जारी है। आगे का पूरा रास्ता और बद्रीनाथ धाम के दिव्य दर्शन आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इसे 2 भागों में बांट दिया है ताकि आप हर दृश्य और हर जानकारी आराम से देख सकें। तो अगले पार्ट में जरूर मिलिएगा, जहां हम आपको भगवान बद्री विशाल के पावन दर्शन कराएंगे। जय बद्री विशाल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।